Good morning, students. Hope you're all doing well. So here we continue with our rapid revision series of maths, that is tangents and secants to a circle की हमारी जो सीरीज चल रही है. इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं. ये 200% इसका एश्योरेंस है कि these are going to be there in your paper without any doubt. ओके, सो 3 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डील विद, जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स में बताने वाला हूं. इन 3 में से एक क्वेश्चन आपके पास 200% आपके पेपर में होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. व्हाट इट सेज. It says, construct a pair of tangents to a circle of radius 6 centimeter from a point 10 centimeter away from the center of the circle. We'll analyze this. Do not worry. हम इसको समझ के करने वाले हैं. पहले इसकी priority समझिए. 200% ये आपके पेपर में होगा. आपको thoroughly इसको practice करना है. So 3 questions है, यानी कि जहां पे आपको tangents construct करना है. 3 अलग-अलग variety के tangents है. आपको tangents construct करना है. It's very easy. I'm going to show it in a very simple way. At the same time, you are supposed to write the construction steps as well. Minimum 5 to 6 इसके procedural steps होते हैं, आपको वो भी लिखना है. ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं. इट सेज कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ tangents टू ए सर्कल. हमको tangents ड्रॉ करना है टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आपके लिए एक मैं मॉडल फिगर बनाता हूं. ये देखिए एक मॉडल फिगर, ये सर्कल है विद 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है. ठीक है, सो वेयर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए tangent, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ tangents फ्रॉम ए पॉइंट. You have to construct the tangents from a point. Where is that point? It is 10 centimeter away from the center of the circle. ओके, ये सर्कल से 10 सेंटीमीटर अवे है. चलो यहाँ पे ले लो, मानो ये सेंटर से यहाँ पे ये जो पॉइंट है P, इट इज 10 सेंटीमीटर अवे. ओके, सो the entire distance from this O, center is O to P is 10 centimeter. I have not yet shown how to draw it. मैं आपको एक मॉडल फिगर बता रहा हूँ. If you understand this, it will be very simple and easier for you to understand how to draw the tangents to a circle, the real time figure. ठीक है, so देखिए ये सेंटर सर्कल का है, ये रेडियस है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है. आपको यहां से tangents ड्रॉ करना है. दैट पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. ओके, इट्स 10 सेंटीमीटर. यहां से आपको tangents ड्रॉ करना है, तो ये आपके tangents होंगे इस तरह. ठीक है, सो लेट अस नेम दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम A और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम B कहते हैं. लेट्स सी हाउ टू डू इट. इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, डू नॉट वरी. ओके, सो व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज कि ये tangents ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये हो गए कि you need to know what is the radius of the circle and you need to know the distance of the external point from the center. देखो ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसको रेडियस कहा जाता है. आपको ये किसी भी तरह का tangent ड्रॉ करना है तो आपको ये रेडियस होना जरूरी है. रेडियस की लेंथ पता होना चाहिए एंड द एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट, यानी यहां से ये जो पॉइंट का जो डिस्टेंस आ रहा है एक्सटर्नल पॉइंट का, एज ऑफ in this question it is 10 centimeter. ये 2 मेजरमेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. ओनली विद दिस मेजरमेंट्स इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ tangents. आपका फिगर कुछ ये मॉडल फिगर है, आपके tangents ऐसे हो गए, लेकिन इसका प्रोसीजर होता है कि हाउ टू डू इट, राइट. सो आई एम गोइंग टू शो इट वेरी क्विकली. मैं आपको बताऊंगा. और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, देखिए अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मेजर द लेंथ ऑफ द tangents. आप जो tangents ड्रॉ करते हो उसकी लेंथ भी आपको मेजर करनी है. ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से आप यहाँ जो tangent मेजर कर रहे हो, तो यू हैव टू मेजर इट यूजिंग योर स्केल. आपके रूलर से वो यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है ये मेजर करना है. एंड ऑल्सो वेरीफाई देम, और इसको वेरीफाई करना है. कैसे वेरीफाई करना है, आई एम गोइंग टू शो इट. नो वरीज. ओके, मैं आपको बताता हूँ. इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल. यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लेके इसको वेरीफाई कर लेंगे. चलिए, आई हैव टू इरेज दिस. ओके, क्योंकि इसका फिगर काफी बड़ा होता है. सो आप ये याद रख लीजिए कि रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर. एक्सटर्नल पॉइंट दैट इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, दैट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल. दीज 2 मेजरमेंट्स आर वेरी एसेंशियल इन ऑर्डर टू ड्रॉ द tangents. ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए हम कैसे उतारेंगे कि आपको रेडियस कितना कहा गया था यहाँ पर 6 सेंटीमीटर. तो विद 6 सेंटीमीटर एज योर रेडियस ड्रॉ ए सर्कल. ओके, तो ये देखिए ये हमारी पॉइंट सेंटर है, यहां से हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं. एंड वन मोर थिंग लेट मी टेल यू कि आप अपनी नोटबुक में, आई मीन लाइक अभी जो ड्रॉ कर रहे हो या फिर आप अपने बोर्ड्स में जब ड्रॉ करोगे ना, सो स्टार्ट फ्रॉम ए फ्रेश पेज. मानो कि आपके पास इतनी स्पेस है, यू हैव डन द प्रीवियस प्रॉब्लम्स ओवर हियर, स्टिल सम स्पेस इज लेफ्ट ओवर हियर, सो यू कैन नॉट ड्रॉ इट हियर. ओके, सो प्लीज हैव इट ऑन अ फ्रेश पेज. इसको एक फ्रेश पेज पे ले लीजिए, एक न्यू पेज पे आप ड्रॉ करिए. इवन प्रीवियस पेज पे अगर आपको थोड़ी सी स्पेस लेफ्ट ओवर है तो लीव इट एंड टेक अप अ न्यू पेज. एंड प्रोबेबली इट्स पॉसिबल कि अगर हो सका तो आप ऐसे ड्रॉ करिए. ओके, यानी लैंडस्केप मोड में जाइए, क्योंकि ये फिगर थोड़ा बड़ा होता है, जैसे आपने देखा कि 10 सेंटीमीटर एंड ऑल. सो आई डोंट थिंक समटाइम्स द स्पेस वुड बी सफिशिएंट, सो इट्स बेटर यू ड्रॉ इन अ लैंडस्केप मैनर. अब देखिए हम क्या करते हैं, मैं पहले आपको
ड्राइंग बता देता हूं, उसके बाद में मैं इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स मस्ट है, तभी तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले। आपके इस डायग्राम के 4 मार्क्स हो गए, आपके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के 2 मार्क्स हो गए। ओके, टुगेदर इट इज 6 मार्क्स। सो ये देखिए, विद सेंटर O, लेट्स ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, चलो देखो, बहुत अच्छा सा एक परफेक्ट सर्कल आ गया हमको यहाँ पे, राइट। सो दिस इज अ सर्कल, वी हैव ड्रॉन अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। चलिए, तो ये इसका रेडियस होगा यहां तक 6 सेंटीमीटर, और ये सेंटर है, सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर O। नाउ अब क्या करेंगे हम, मार्क ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के आउटसाइड पे हम एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं P, सच दैट OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये एंटायर डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा, ये OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, O to P। दिस इज नॉट एग्जैक्टली टू द स्केल, आई एम नॉट यूजिंग अ रूलर, मैं आपको जस्ट मॉडल बता रहा हूं कि कैसे करना है, आप स्केल लेके कर लेना। होप यू अंडरस्टूड इट। पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव मार्क्ड अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल सच दैट O to P जो डिस्टेंस होगा वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? एंड इट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हो, इधर 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 नहीं चलेगा, बिल्कुल ये सेंटर से आपको स्ट्रेट लाइन पे आना चाहिए, ठीक है। डन। चलिए, अब हम क्या करते हैं अभी हम इसके लिए ये ओपी जो आपकी लाइन है, इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाले। हम क्या करने वाले हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको याद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं? यू माइट हैव लर्नड इन योर ग्रेड 9। अब मानो कि ये जो आपकी ओपी लाइन है, इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम पी को सेंटर लेते हुए विद सम रेडियस विल ड्रॉ एन आर्क। यहां से हम एक आर्क मार्क करेंगे, सेम मेजरमेंट से हम यहाँ एक और आर्क मार्क करेंगे विद पी। I'll show you how to do it here। मैं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है बता रहा हूं कि यहां विद ओ एस सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ ओके अनदर 2 आर्क्स सो दैट दे कट द प्रीवियस आर्क्स। ये प्रीवियस आर्क को कट करते हैं। तो अभी ये 2 आर्क्स का जो इंटरसेक्शन है, इसको आप ज्वाइन करोगे ना, तो ये जो रेड लाइन आपको बन गई ना, तो ये रेड लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ओपी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि इट्स गोइंग टू डिवाइड योर ओपी इनटू 2 एग्जैक्टली इक्वल हाफ्स। क्या? 2 इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड करेगी। ये जो आपकी लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपके एंटायर लाइन ओपी को डिवाइड करती है एज ओएम एंड एमपी, वेयर दे बोथ विल बी इक्वल। एज ऑफ इन दिस केस इट इज 10 सेंटीमीटर, सो दिस टू विल बी 5 सेंटीमीटर ईच। ये 5 और 5 होगा। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो अब हम यहाँ पे रियल टाइम में ड्रॉ करके देखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको आपके कंपास से एक आर्क लेके यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो वो आर्क की लेंथ कितनी होगी, आप इट शुड बी मोर देन हाफ ऑफ दिस। ये कितना है बताइए? O to P was 10 सेंटीमीटर, एक्सक्यूज मी, इट वाज 10 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज मोर देन 10? आई मीन लाइक हाफ ले लेना। 10 का हाफ कितना होता है? 5 होता है। तो मोर देन हाफ कितना होगा? 5.5, 5.2, 5.3, एनी लेंथ यू कैन टेक। देखो, OP was 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसका हाफ क्या होता है? ओपी का हाफ यहाँ पे होगा आपको 5 सेंटीमीटर। तो आपको 5 से थोड़ा सा ज्यादा लेना है। ओके, यू कैन टेक 5.5, यू कैन टेक 6, नॉट मोर, डोंट गो बियॉन्ड 6, यू कैन टेक इट, बट 6.6 के एक्सीड मत करो। 5.2 ऐसा कुछ ले सकते हो। ओके, इट्स ऑल अप टू यू। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक 5.5। क्या लेंगे हम? 5.5। देयर इज एन ऑप्शन 5.2, 5.3, 5.4, कुछ भी ले लो। 5.5 लेते हैं हम यहाँ पे। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू टेक एनी स्पेसिफिक, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि 5.5 लीजिए। तो 5.5 आप क्या करोगे, आपके कंपास से आप ये लेंथ मेजर कर लेना आपकी स्केल पे, आपके रूलर पे 5.5 सेंटीमीटर लेना। विद पी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क। ओके, 5.5 सेंटीमीटर जो रेडियस है उससे आप एक आर्क ड्रॉ करिए। पी सेंटर लेके यहाँ एक आर्क ड्रॉ करो। फिर विद द सेम पी एस सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क, इट शुड बी बिलो द ओपी। आपकी ओपी से नीचे आना चाहिए। आप एक और आर्क यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहां से आपने एक और आर्क ड्रॉ किया। ओके, आई विल जस्ट मेक इट बेटर, लुक बेटर। तो ये आपका आर्क यहाँ पे एक और आर्क ड्रॉ हो गया, ठीक है। चलिए, अब हम यहां आते हैं। नाउ विथ ओएस सेंटर, अब ये ओ को सेंटर बनाएंगे अपन। विथ सेम रेडियस ड्रॉ अनदर 2 आर्क्स। आपको और 2 आर्क्स उतारना है यहाँ पे, सच दैट दे कट योर प्रीवियस आर्क्स। यहां से आप सेम रेडियस से आप कट कर रहे हो, 2 आर्क्स ले रहे हो आप यहाँ पे। सो दीज आर्क्स, the arcs drawn from O are going to cut the previous 2 arcs which were drawn from P. Got it? Now
ड्रॉ योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह ड्रॉ करिए। ओके, इट्स बेटर रिकमेंडेड टू टेक ए डैश्ड लाइन। इस तरह की डैश्ड लाइन लीजिए और ये जो लाइन है आपकी, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपके ओपी को जो इंटरसेक्ट करती है, लेट्स मार्क इट एज सम एम। इसको हम एम मार्क करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फिगर में तो एग्जैक्टली आपको हाफ नहीं दिख रहा है ये। ओके, आई ट्राई टू डू सो, आई ट्राई टू मेक इट लुक हाफ। ओके, बिकॉज दिस इज नॉट टू द स्केल, ये एग्जैक्टली स्केल को नहीं है। अब देखिए समवट इट इज लुकिंग लाइक कि ये जो लाइन आ रही है आपकी बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बी आई बाई sect, by is two, sect is sections और parts, two parts। यानी आपकी जो कंटिन्यूअस एक लाइन थी ओपी, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, दैट इज O to M वन सेक्शन एंड M to P अनदर सेक्शन, एंड दैट्स टू इक्वल सेक्शंस, यानी जिसकी लेंथ इक्वल होगी। तो कैन यू टेल मी क्विकली कि OM कितना होगा और MP कितना होगा? कैन समबडी टेल मी क्विकली? इट इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी कंप्लीट लेंथ आपकी O to P 10 सेंटीमीटर थी, तो ये इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, तो इट विल बी 5 and 5 ईच। गॉट इट? चलो इसको समझ में आ गया। अभी हम क्या करते हैं, टेकिंग एम एस सेंटर। ओके, अब एम को सेंटर लेते हुए, अब ये आपका रेडियस क्या होगा? MP ले लीजिए रेडियस। ओके, रेडियस आपको आर्क जब ड्रॉ करना है, आई मीन सर्कल जब ड्रॉ करना है, तो आपको सर्कल ड्रॉ करना हो, इस तरह के आर्क ड्रॉ करना है, तो आप जो लेंथ लेते हो उसको रेडियस कहा जाता है। विथ MS सेंटर एंड रेडियस MP जितना भी है रेडियस ले लो, या फिर MO या OM बोलो या PM बोलो या MP बोलो, दोनों इक्वल है यहाँ पे। विथ MS सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, यू कैन राइट, और विथ रेडियस MP, क्या लिखेंगे? विथ रेडियस MP। ओके, M to P जितनी रेडियस है, आपका कंपास लेना, यहाँ पे रखना इस पॉइंट पे सेंटर पे, और यहाँ तक आपके कंपास को एक्सटेंड करके मार्क करो, एंड देन विद दैट as सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल। एक और सर्कल आपको ड्रॉ करना है। चलिए हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। विद MS सेंटर एंड रेडियस MP, ड्रॉ अनदर सर्कल। ओके, यू वांट टू ड्रॉ अनदर सर्कल। एक और आपका सर्कल आएगा, परफेक्ट सर्कल आएगा, बिकॉज ओके इट्स लुकिंग लाइक एन ओवल शेप। ओके, एक एलिप्सॉइड दिख रहा है क्योंकि मैंने स्केल नहीं यूज की, तो आपको एक और सर्कल आएगा, राइट? सो व्हाई डू यू थिंक वी हैव ड्रॉन दिस न्यू सर्कल? भाई हमको तो एक्चुअल टैंजेंट्स बनाना था, ये सर्कल हमने क्यों उतारा? इसलिए उतारा सो दैट कि आपको ये जो आपका रेड जो एक्चुअल सर्कल था 6 सेंटीमीटर, जिसके ऊपर आपको टैंजेंट्स ड्रॉ करना था फ्रॉम दिस P, कि कहां तक उतारे उसको हमको आइडिया नहीं था। आई मीन कि P से टैंजेंट कहां तक ले जाए, यहां तक ले जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यहां तक ला सके, या फिर सिंपली यहां से यहां तक स्टॉप कर दे। वी हैड नो आइडिया, सो दैट्स द रीजन वी हैव ड्रॉन दिस। सो अब देखिए आपका ये जो न्यू सर्कल है, इट इज यू नो intersecting your previous circle at 2 points. Okay, let us mark these 2 points as A and B. ठीक है, so आपका ये न्यू सर्कल will intersect your previous circle at 2 points which we are going to mark as A and B. अब आप क्या करोगे? join, you are going to join PA। अब ये P to A आप join करोगे, ओके, एंड P to B ज्वाइन करोगे, तो दिस PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ओके, ये दो आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। वी आर डन विद कंस्ट्रक्टिंग अ टेंजेंट्स, फाइन, बट आपको स्टेप्स लिखना है, तो पहले हम स्टेप्स लिखते हैं, उसके बाद और पार्ट था क्वेश्चन का जहां पे आपको वेरिफिकेशन करना है, मैं वो भी बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप क्या होगी? आपके मेजरमेंट्स आपको याद है ना? आपका ये जो मेन सर्कल था, रेड सर्कल, इट वाज ऑफ 6 सेंटीमीटर, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट आपकी थी वो 10 सेंटीमीटर। दीज वर द टू मेजरमेंट्स गिवन। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल। ओके, ड्रॉ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंटर एज O। ये लिखना बहुत जरूरी है, O। यहाँ पे आप O इंट्रोड्यूस करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप P इंट्रोड्यूस करोगे, सो दैट आपकी लाइन जो मेन लाइन है आपकी यहाँ पे वो है OP, O to P। इसी के ऊपर एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। एंगल बाइसेक्टर यहीं से कनेक्ट हो रहा है, और यहीं से हम एक और सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आई रिपीट अगेन, द फर्स्ट your step will be construction steps। आप साइड हेडिंग लिखना, with OS center and radius 6 सेंटीमीटर draw a circle। ओके, आपका सर्कल तैयार। अब क्या करोगे? मार्क अ पॉइंट P। okay, mark a point P outside the circle। you have to specify it should be outside the circle, not on the or in the circle। mark a point P outside the circle such that O to P या OP is equal to 10 centimeter। okay, such that OP equal to 10 centimeter। second statement I'm repeating again, mark a point P। ओके, आपके सर्कल के बाहर एक पॉइंट मार्क करिए P, सच दैट OP, O to P is 10 सेंटीमीटर। दिस वाज योर स्टेप 2।
आफ्टर इट व्हाट डिड वी डू, हमने यहां से ओके मोर देन हाफ, ये ओपी का जो मोर देन हाफ था वो मेजरमेंट यानी कि 5.5 लेके यहाँ एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ एक आर्क ड्रॉ किया विथ सेम सेंटर एंड रेडियस 5.5, वी हैव ड्रॉन टू मोर आर्क्स सो दैट दे कट द प्रीवियस आर्क्स। ओके, देन हमने दोनों आर्क्स को ज्वाइन किया इंटरसेक्शन को, तो यहाँ पे आपको एंगल बाइसेक्टर बना। तो आपको ये सारी हिस्ट्री नहीं लिखना है, आपको सारा प्रोसीजर नहीं लिखना है, सिंपल आपको लिखना है स्टेप नंबर 3, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ओपी। ओपी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए सच दैट इट इंटरसेक्ट्स ओपी, इट इंटरसेक्ट्स ओपी एट एम, इट इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ओपी एट एम। वो आप एम इंट्रोड्यूस करना है आपको, ठीक है, सो दैट आप नेक्स्ट स्टेप आप एम से लेके कंटिन्यू करोगे। आप ओपी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ड्रॉ किया जो इंटरसेक्ट कर रही है ओपी को एट एम, फाइन, डन। नाउ विथ एमएस सेंटर, रेडियस एमपी या फिर ओएम या पीएम, कुछ भी बोलो, वन एंड द सेम है। विथ एमएस सेंटर एंड रेडियस एमपी, ड्रॉ अनदर सर्कल such that it intersects the previous circle in 2 points, that is 2 points A and B। आपने एक और सर्कल ड्रॉ किया such that it intersects the previous one, that is the red one, at A and B। Got it? ओके, आपका सर्कल तैयार। सो अभी हमने ए और बी, हर पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं कि कुछ नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक पॉइंट, ओके, एक एस्पेक्ट, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। चलिए अब हम बोलते हैं कि ज्वाइन पीए, ओके, एंड व्हेन यू राइट ज्वाइन, सो यू डोंट राइट इट एज एपी, ज्वाइन एपी नहीं लिखना, ये दो अलग अलग पॉइंट्स है। एज ऑफ नाउ एक पॉइंट है पी, ज्वाइन अलग पॉइंट, हमने अभी ज्वाइन नहीं किया, तो आपको लिखना पड़ेगा ज्वाइन ए कॉमा पी। क्या लिखेंगे? ज्वाइन ए कॉमा पी या फिर पी कॉमा ए, ओके, ज्वाइन पी कॉमा ए एंड पी कॉमा बी, ठीक है, पी और बी भी ज्वाइन करो, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपकी स्टेप नंबर 5 आई गेस। सो देयरफॉर पीए एंड पीबी, ये जो आपके पीए एंड पीबी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। गॉट इट? कितना सिंपल था। चलो अब हम इसका वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में था कि मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स एंड वेरीफाई इट, ठीक है। सो दिस इज एन ऑप्शनल वंस, हमेशा नहीं पूछा जाता, बट समटाइम्स दे मे आस्क, इन ऑर्डर नॉट टू टेक ए चांस हम उसको देख लेते हैं कि कैसे किया जाता। आपको क्या करना पड़ता है, अब मेजर करोगे पहले, ये P to A आपका टेंजेंट कितना होगा, लेट्स से दिस इज सम 7 सेंटीमीटर, आई एम रैंडमली राइटिंग इट, ओके। PA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, आपका PB भी 7 सेंटीमीटर होगा, कोई एक कंसीडर कर लीजिए, दिस इज मोर देन इनफ, ओके, दोनों इक्वल हो गए क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब आपको ये जो 7 सेंटीमीटर आया, आपको इसको वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वाली फॉर्मूला, हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाउ कैन वी डू इट? देखो यहाँ पे क्या करिए आप, ये एक रेडियस ड्रॉ करिए सो दैट इट, we are going to draw a radius, this black line is a radius, it is coming in contact with the point of contact, ये a जो है point of contact है, उससे यहाँ पे मिल रहा है, और it makes an angle of 90 degrees, यहाँ पे 90 degrees का आपका एंगल बनेगा, राइट। सो अभी हम बस ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ओ ए पी, बस टेक दिस ट्रायंगल ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना भाई, ओके, ब्लैक रेड एंड ब्लू वाला, ब्लू एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, ये ट्रायंगल कंसिडर कर लीजिए, ओके। सो आई विल गो विद द ट्रायंगल ओवर हियर, मैं यहाँ पे वो ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। चलिए आई विल बी टेकिंग द ट्रायंगल ओवर हियर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इट, टू मेक यूर अंडरस्टैंडिंग मोर एंड मोर सिंपलर, ओके। सो यहाँ पे बेस क्या था, यहाँ पे इसकी राइट एंगल का बन रहा है एट ओ, एंगल ए ओ, दिस इज योर ओ ए एंड देन पी, दिस एपेक्स इज पी, फाइन। चलो, what are the measurements that we have over here? This is the radius, radius is 6 centimeter specified, so OA is 6 centimeter, okay। You have measured this AP as, okay, ये AP आपका 7 centimeter है, and your OP, okay, OP is your hypotenuse, ठीक है। So O to P was given as 10 centimeter, these are random measurements, these are not equal, please, ये equal नहीं है। So then आपको पाइथागोरस से आपको इसको मेजर करना है, फाइन। एक काम करते हैं, I'll just change this randomly, मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं लेता हूँ सम 8 सेंटीमीटर और इसको लेता हूँ मैं सब 6 सेंटीमीटर, ओके। सो PA is 8 सेंटीमीटर, अगेन आई एम सेइंग आई एम टेकिंग रैंडम मेजरमेंट्स, ओके। अब आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, पहले आपने मेजर कर लिया, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं आपको मालूम है, पाइथागोरस से करते हो। सो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच, योर ओपी स्क्वायर आप लिखना, दैट इज 10 स्क्वायर is equal to opposite square, so with respect to this angle, this is opposite, so opposite is AP which is 8,
8 square plus adjacent is 6, so 6 square. Okay, so 10 square is 100, 8 square is 64 and 6 square is 36. ये देखिए 64 plus 36 is 100 and this is also equal to 100. ठीक है, अगर आपकी ये रॉन्ग होती, आई मीन लाइक ये गलत होती, तो फिर इट वुड नॉट हैव बीन इक्वल टू दिस. ओके, ये कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होता. ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी आपकी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अदर साइड्स. तो इसका मतलब है कि आपके टेंजेंट की लेंथ परफेक्टली राइट करेक्ट है. अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वेरीफाई इट. आपको इसी तरह वेरीफाई करना है. चलिए, हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी तरह है, जिसमें मैं सारी चीजें आपको नहीं बताने वाला हूं. मैं इसमें खाली जो डिफरेंस आएगा ये क्वेश्चन और अनदर क्वेश्चन में मैं वो बता दूंगा. एंड those other two questions would be so lengthy or dragging, as this was the first question. We went into the so intricate details. Your question number 2 says, draw a pair of tangents to a circle of radius 6 centimeter, not necessarily 6, you can be given any value. मैं randomly 6 ले रहा हूं. Okay, such that the tangents are the two tangents such that the two tangents are inclined at an angle of 60 degree. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन में. यहाँ पे आपको ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स. ओके, हमको टेंजेंट्स ड्रॉ करना है टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. दिस इज सेम एज प्रीवियस, नॉट नेसेसरी 6, 4 5 कुछ भी हो सकता है. सच दैट, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, the two tangents are inclined at an angle of 60 degrees. Okay, what do we notice is कि यहाँ पे हमको कोई एंगल इंट्रोड्यूस किया गया. अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चन में हमको एक्सटर्नल पॉइंट P का डिस्टेंस दिया गया था कि it was 10 centimeter from the circle. Okay, in the beginning I said there are two important aspects. Without this you cannot draw tangents. One is the radius, the other is the distance of external point from the center. तो वो नहीं है, यहाँ पे मिसिंग है. Instead of it हमारे पास एक्सटर्नल another information क्या है कि both the two tangents are inclined at 60 degrees. Okay, इसका मैं मॉडल फिगर आपको बताता हूं. मानो ये आपका सर्कल है with radius some 6 सेंटीमीटर. सो इस पे जो tangents आने वाले हैं, okay, ये एक्सटर्नल पॉइंट है. as of now we don't know what is the distance of this external point from the center. तो इसका डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है. okay, but these are your two tangents. So you can see that these two tangents are inclined at some angle as given in the question is 60 degree. ये angle 60 degree यहाँ पे दिया गया. कैसे 60 degree? inclined का मतलब क्या होता है? अब देखिए, आप फिजिक्स में ये प्लेन की जब बात करते हो तो ये inclined plane है. okay, this is not flat plane, ये इंक्लाइंड प्लेन है. तो उसी तरह ये भी इंक्लाइंड प्लेन है. ये दोनों इंक्लाइन हो रहे हैं टेंजेंट्स एट 60 डिग्री एंगल. ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है. सो आपको क्या करना पड़ेगा, यूजिंग द 60 डिग्री एंगल की वाली इंफॉर्मेशन से आपको ये O to P का डिस्टेंस पता करना है. ये OP आपको मालूम करना है. आई विल शो यू हाउ टू डू इट. ओके, विल डू इट वेरी क्विकली. अभी मैं आपको बता देता हूं. सो आपको एक बार OP पता हो गई कि कितनी है, तो फिर आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो. जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको जैसे बताया, यू हैव टू डू इट. आई जस्ट हेल्प यू आउट नाउ इन दिस to find the distance of OP. OP कितनी दूर है मैं आपको बता देता हूं. क्या करना है कि यहाँ पे ये जो कंप्लीट एंगल 60 डिग्री हो रहा है, जो इंक्लाइंड एंगल है, इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस OP एज अ एंगल बाइसेक्टर, मानो ये O to P जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल कितना था 60, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगी. ओके, टू सेक्शंस में करेगी, यानी 60 का 2 क्या होगा, दैट इज 60/2 इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज. तो ये एंगल 30 होगा. ओके, और सेम वे दिस एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज. ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, यहां पे ये रेडियस को ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कनेक्ट करते हैं. तो यहां पे एक ट्रायंगल बन गया. ओके, OAP, यहां पे भी आपको ट्रायंगल बनेगा. लेट्स कंसीडर ओनली वन. इफ यू वांट यू कैन पुल द रेडियस डाउन, बट विल कंसीडर ओनली दिस वन ट्रायंगल. यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है क्योंकि ऑलवेज द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. हमें फिगर को बाहर लेते हैं. ये देखिए, मैं आपको बताऊंगा अभी. फॉर द सेक ऑफ आवर सिंप्लिसिटी एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसा कर दिया. ऐसा नहीं करो श्रिंक, आप उसको अच्छे से वाइडर बना सकते हो. योर O इज हियर एंड दिस A इज अ राइट एंगल. यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज. ठीक है, आपका एपेक्स इज P, योर एपेक्स इज P. ओके, सो यू नो दैट OA is 6 सेंटीमीटर, योर रेडियस इज 6. ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है जहां पे दो टेंजेंट्स इंक्लाइन थे
उसको बाइसेक्ट करने से ये 30-30 ईच हो गए, तो ये 30 डिग्रीज है। नो व्हाट आर वी सपोज टू डू इट? अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये ओपी जो आपकी एक्सटर्नल पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस ओपी। सो वी कैन नॉट फाइंड इट हियर इन दिस फिगर। सो हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर लिया और वी आर फोकसिंग ऑन दिस ओपी। ओके, ये जो ओपी लेंथ है ना, ये ओपी, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट ओपी। ओके, आ जाएगा, वेरी सिंपल। क्या लग रहा है आपको? ओपी इज योर हाइपोटेन्यूज। ओके, तो आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। ओके, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू यूज द पाइथागोरस। ओके, हाइपोटेन्यूज बोले तो आपको इमीडिएटली ये स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। एज ऑफ नाउ हम पाइथागोरस नहीं यूज कर पाते, इसलिए नहीं यूज कर पाते विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, तो वी कैन नॉट यूज दिस बिकॉज पाइथागोरस कब अप्लीकेबल होता है? जब आपको दो साइड्स मालूम होना चाहिए। कब होता है? दो साइड्स। ओके, टू एनी टू साइड्स। एज ऑफ नाउ आपको 6 सेंटीमीटर एक ही मालूम है, आपको ओए आपका रेडियस, ना तो आपको एडजेसेंट का कोई पता है। यू डोंट नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ टैंजेंट, आपने टैंजेंट ड्रॉ नहीं किया। ओके, एपी, ना तो आपको ओपी। ओपी तो आपको फाइंड करना है। आई मीन टू से पाइथागोरस कैन बी एप्लीकेबल व्हेन यू नो एनी टू साइड्स। या फिर दो साइड्स नहीं मालूम है, एक साइड मालूम है 6 सेंटीमीटर और एक एंगल मालूम है। जब आपको एक साइड और एक एंगल मालूम होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी सॉल्व किया, तो आप क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करोगे। सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके आप अदर साइड्स को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो देखो, वी नो द अपोजिट एंड वी वांट टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज। हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज कौन सी रेशियो में आता है मुझे बताइए? अपोजिट हाइपोटेन्यूज कहाँ आता है? साइन में आता है। तो आप यहाँ पे साइन लोगे। यू आर सपोज टू राइट हियर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सिंस वी नो दैट बाय ओके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सारे डिटेल्स आप लिखना, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, सो देन साइन ऑफ थीटा, वेरी सिंपल हो जाएगा अभी। थीटा, थीटा द एंगल मेड इज 30 इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट इज 6 सेंटीमीटर। स्ट्रेट अवे आई एम राइटिंग, प्लीज यू बेटर राइट इट एज ओपी। साइड्स लिखो आप, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 by hypotenuse. Okay, hypotenuse is OP, we don't know it, we have to find out. Okay, so then sin 30 की वैल्यू फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज कितना है? 1/2 इक्वल टू 6 by OP. ओके, आप फोकस इज टू फाइंड आउट OP, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो OP इधर और इसको यहाँ सेंड करो। ठीक है, सो हियर OP will be here, OP 2 6 is 12, so it is 12 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टूड? सो ये 12 सेंटीमीटर होगा। फाइन, सो ये ओपी आपको 12 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि आपकी एक्सटर्नल पॉइंट इज एट 12 सेंटीमीटर। यूजिंग दिस मेजरमेंट यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो अभी आपको ये ओपी 12 पता हो गया, तो आप इसको ये ओपी को लेके, आई मीन एक्सटर्नल पॉइंट आपके लेके, ये 6 सेंटीमीटर तो रेडियस दिया गया, इससे आप सर्कल उतार सकते हो। एक्सटर्नल पॉइंट आप 12 पे लेके यहां से आप टैंजेंट्स ड्रॉ करिए विद द सेम प्रोसीजर। फाइन, सो लेट मी टेल यू अगेन कि व्हाट डिड वी डू इज, इट वाज गिवन कि दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हमने ये ओपी ड्रॉ किया, तो ये 60 डिग्री एंगल ब्रेक हो गया 30-30 ईच। ओके, सो यहाँ पे रेडियस दिया गया था हमको कि 6 सेंटीमीटर है। ओके, ये एक लेंथ और ये 30 डिग्री, इससे हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। यहाँ पे वी मेड ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड देन वी नो दैट के वन ऑफ द साइड्स ओपी वो 6 सेंटीमीटर और एंगल दिया गया था। एंगल और साइड जब दिया जाता है, हमको अगर दूसरे साइड्स फाइंड करना है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सूटेबल रेशियो, यहाँ पे ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज के लिए टैन होती है, सॉरी साइन होती है, तो हमने साइन की रेशियो ली अपोजिट हाइपोटेन्यूज, जहां पे हमने अपोजिट की वैल्यू 6 और हाइपोटेन्यूज वाज अननोन, वी केप्ट इट एज ओपी। sin 30 फ्रॉम द टेबल वी नो इट्स 1/2, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो OP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सो व्हाट इज विद दिस आई मीन टू से दैट कि आपको रेडियस और ये एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस मस्ट है, आपको इस दोनों के आधार पे ही आप अपने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो अब आप टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो बिल्कुल, तो और आप उसको ड्रॉ करो जैसे मैंने पिछला प्रॉब्लम यानी कि प्रीवियस फर्स्ट प्रॉब्लम हाउ आई हैव शोन, वो सेम प्रोसीजर से आप उसको बनाओ और उसके स्टेप्स भी लिखना। ठीक है, नाउ let's go with the third type of question. Actually this question is from your textbook again. Very rarely they may ask, but let's not take a chance. So they may use the word draw a tangent, or sometimes they use construct the tangents. Okay, draw a tangent, ये क्वेश्चन में कभी कभी सिंगल टैंजेंट ड्रॉ बोलता है या फिर पेयर ऑफ टैंजेंट्स। ड्रॉ ए टैंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर from a point on a concentric circle of radius 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ अ टैंजेंट, आपको टैंजेंट ड्रॉ करना है टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओके, ये देखिए आपका 4 सेंटीमीटर का ये सर्कल है। I'll go with a bigger one, थोड़ा सा बिगर ले लेते हैं। ये आपके 4 सेंटीमीटर का सर्कल है। ठीक है,
ये 4 सेंटीमीटर है, इसको आपको टैंजेंट ड्रॉ करना है, ये सर्कल पे आपको टैंजेंट ड्रॉ करना है, यहाँ पे समवेयर वी आर नॉट श्योर कि ये यहाँ आने वाला है, तो इसको टैंजेंट ड्रॉ करना है। कहां से ड्रॉ करोगे, एक्सटर्नल पॉइंट चाहिए ना आपको, तो अब एक्सटर्नल पॉइंट नहीं दिया, इंस्टेड व्हाट डिड ही से कि यू हैड टू ड्रॉ अ टैंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट, देखो फ्रॉम ए पॉइंट, दैट इज योर एक्सटर्नल पॉइंट। वेयर इज एक्सटर्नल पॉइंट? ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसको कहते हैं? इफ टू सर्कल्स हैव अ सेम सेंटर दे आर सेड टू बी एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब मानो ये सेंटर O है फॉर दिस सर्कल एंड देयर इज अनदर सर्कल, एक और सर्कल है, वो सर्कल के लिए भी सेम सेंटर है। अगर ये सेंटर सेम है फॉर दिस रेड वन एंड द ब्लू वन, सो दीस सर्कल्स आर रेफर्ड एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है, प्लूरली दो सर्कल्स को। अंडरस्टूड व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? सर्कल्स विद द सेम सेंटर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपकी जो एक्सटर्नल पॉइंट है फ्रॉम ए पॉइंट जहां से आपको टैंजेंट ड्रॉ करना है, इट इज ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये सर्कल के लिए एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आएगा, तो उसके ऊपर वो पॉइंट है, यानी यहां से आपको टैंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस कितनी है? ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये जो एक्सटर्नल सर्कल है, ये 4 का था, ये 6 का है, आपको 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरह आपको टैंजेंट्स ड्रॉ करना है, लेकिन ये नहीं, दिस वाज जस्ट अ मॉडल फिगर, आई विल शो यू हाउ टू डू इट। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? कि यहाँ पे आपको रेडियस दिया गया आपके सर्कल का, एक्सटर्नल पॉइंट नहीं दी गई, ये कहा गया कि एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। उसका जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसके ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से टैंजेंट ड्रॉ करना है। आप कह सकते हो कि सर इट्स वेरी सिंपल, पहले ये सर्कल 4 सेंटीमीटर उतारो, ये 6 सेंटीमीटर उतारो, ओके, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट मार्क करो आपकी एक्सटर्नल पॉइंट P, ओके, एंड देन यहाँ से टैंजेंट ड्रॉ कर दो। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वी डोंट नो वेयर इट वुड बी। टैंजेंट यहाँ पे आएगा, या फिर यहाँ आएगा, या फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, वी आर नॉट श्योर, वी वांट ए पॉइंट हियर। ठीक है, तो ये पॉइंट के लिए आपको वो जो एंगल बाइसेक्टर वाली जो कॉन्सेप्ट होती है ना, वो फिर से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं क्विकली बता देता हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। ये देखिए, ये हमारा 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर O। ठीक है, चलो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस, राइट। अब क्या करोगे, इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल उतारोगे आप विथ OS सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर सर्कल, दैट इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपने ड्रॉ किया। इमीडिएटली डोंट टेक ए पॉइंट हियर, यहाँ पे पॉइंट आप नहीं लो, आप रेडियस उतारो, यहां से कंटिन्यू करो। आपके ये जो बिगर ब्लू सर्कल है, इसका रेडियस कंटिन्यू करिए, ओके, तो ये रेडियस है, लेट अस मार्क इट एज सम OP, ओके, दिस इज अ रेडियस ऑन एक्सटर्नल सर्कल, आई मीन लाइक जो कॉन्सेंट्रिक बिगर सर्कल था 6 सेंटीमीटर का, यहां तक 6 सेंटीमीटर है, ईयर टू ईयर OP, इसकी रेडियस है। यहां से हमको टैंजेंट उतारना है, नो डाउट, बट वी आर नॉट श्योर कि वो इधर आएगा या इधर आएगा, इधर आएगा, वो चाहिए हमको, तो ओके। तो अब आपको क्या करना है, OP के लिए वेरी सिंपल, एंगल बाइसेक्टर, जैसे आप पहले किया था ना, वैसे आपको OP के लिए एंगल बाइसेक्टर उतारना है। तो एंगल बाइसेक्टर हम कैसे उतारते हैं, आपको पता है ना, क्या करेंगे हम, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मोर देन हाफ लेंगे। इसका हाफ कितना होता है, 3, मोर देन हाफ, 4 मत लो, ओके, क्योंकि ये भी 4 है। आप फिर से हम यही सर्कल इस तरह का आएगा, कर सकते हो, बट इट्स बेटर, आई सजेस्ट यू टू टेक 3.5, ओके, 3.5, 3.2, 3.3 भी ले सकते हो, 3.5, तो यहाँ पे लिखिए आप विथ 3.5, वो सब नहीं लिखना है, बस आपको बताना है कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ओके, विथ OS सेंटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, विल मार्क 2 आर्क्स, O से एक आर्क मार्क हुआ, एक और आर्क यहाँ मार्क हुआ। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे मार्क हुआ है, इधर से एक और इधर से एक। अभी आप करो, क्या करोगे, विथ P as your center, draw with the same radius, draw 2 arcs such that they cut the previous arcs, वो प्रीवियस आर्क्स को कट करेंगे। ठीक है, तो अब ये दो आर्क्स को जो आप ज्वाइन करोगे, तो ये बन जाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर, ये आपका सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड लेट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट M। Okay, not necessary to take MP, your wish, you can take anything, but आप जब 3-4 बार यहाँ पे सुनते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में सेम लेटर्स है, तो ये आपके माइंड में बैठ जाएंगे, यही लीजिए, एग्जाम में जाके कुछ नया एक्सपेरिमेंट यहाँ मत करो, यहाँ मत करो, ओके ओके, सो बेटर यू टेक, यू मे गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर नॉट सो थरो विद, इफ यू आर डूइंग अ लास्ट मिनट रिवीजन। सो नाउ विद M as सेंटर, अब हम क्या करेंगे, विद MP या OM as रेडियस, ये भी 3-3 हो गए, 6 था ना टोटल, तो ये 3-3 हो गए, विद दिस एज रेडियस ड्रॉ एंड अनदर सर्कल, या एक और सर्कल आप ड्रॉ करने वाले हो यहाँ पे, ओके, तो इससे आपको एक और सर्कल यहां ड्रॉ होगा, राइट। सो दिस सर्कल, द ब्लैक वन, इज टचिंग योर रेड सर्कल, द 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल, इन 2 पॉइंट्स, दैट इज A एंड B। ठीक है, सो यहां पे अब आपको टैंजेंट्स ड्रॉ करना है, ओके, सो ज्वाइन P, A
and join P, B. So PA and PB are the required tangents. Okay, procedure same लिखना है, थोड़े steps का यहाँ पे वहां पे difference होगा, rest all is same. अगर आपको यहाँ पे verification बोलता है तो आप verify भी कर सकते हो. तो क्या करिए, यहां से रेडियस बनाइए OA रेडियस, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ये रेडियस और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो आपका टैंजेंट है, दे मेक राइट एंगल ट्रायंगल 90. ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है. आप टेंजेंट की लेंथ मेजर कर लीजिए, आई मीन लाइक यूजिंग अ स्केल, और उसको फिर पाइथागोरस से वेरीफाई करके देख लीजिए. ठीक है, सो 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. काइंडली गो थ्रू ऑल द 3. फर्स्ट टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड वन वी डोंट वांट टू टेक ए चांस, क्योंकि आपके लॉन्ग सेक्शंस में 101% ही आने वाला है भाई. आप क्योंकि एक क्वेश्चन परमानेंटली कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, तो आपको कंस्ट्रक्शन टैंजेंट या फिर ट्रायंगल से आता है. सोफा ट्रायंगल से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस बार इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके स्टेप्स भी लिखो. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज द 4 मार्क्स सेक्शन इज नॉट येट कंप्लीटेड. देयर आर सम मोर क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट वीडियो. 6 मार्क्स से कंप्लीट हो गए. चलिए, टिल देन हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस.